Hello everyone. Today I am going to discuss 10 ways of effective learning with all of you. It will help you not only in theory papers but your other subjects as well. But theory papers में most of the students keep struggling कि sir we read it हमने पढ़ा पर हमें याद नहीं रहता. We are not able to remember and recall for a very long time. तो पढ़ के लगते हैं सब भूल गए, second time पढ़ रहे तो फिर से fresh लग रहा है. So theory subjects में student face this problem more. However, the 10 ways of learning are very useful in all the papers that you prepare. So these are the 10 ways मैं आपके साथ discuss करूँगा. I had made a gist of these 10 ways and I put it in the pinned comment of the video और video description में भी timeline पर है. The main purpose is to explain it to you कि ये 10 ways क्या है और फिर तुम उसको अपने हिसाब से customize करो. See, you don't have to follow these 10 ways as it is. Every student must develop a unique approach that is suited to the student's strength. हर स्टूडेंट के ना स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होते हैं, तो यू शुड कस्टमाइज दिस बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. माय फर्स्ट पॉइंट इज एक्टिव एंगेजमेंट. जब भी आप पढ़ो, आप कभी भी ना आलस मत करना कि मैं सोते सोते बेड पे पढ़ लूंगा या खाना खाते खाते पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं होता. स्टडीज डिमांड 100% फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, देन ओनली यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम. तो योर बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी वेरी एक्टिव. आई विल ऑलवेज प्रेफर इफ यू हैव अ डेस्क एंड अ चेयर जहाँ पे आप बैठ के एक टोन में पर्टिकुलर एक 90 डिग्री के एंगल पे पढ़ाई कर सको. एक्टिव बॉडी लैंग्वेज, ठीक है. इसमें पॉइंट नंबर 1, योर बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी एक्टिव. एंड नंबर 2, प्लेन रीडिंग मत करो. इफ यू टॉक अबाउट थियरी पेपर, रीडिंग 3 times 5 times इज नॉट गोइंग टू हेल्प. Whenever you are reading, you shut the book and recall the points. जैसे you have learnt a topic which contains 5 points, तो पढ़ लिया ना, अभी shut it down and recall. Recall मतलब होता है बुक बंद करके खुद से सुना वो 5 points ये थे, ठीक है. That is more effective. Plain reading is not effective. Whenever you are reading or learning, don't think you are reading. First of all, think that I have to learn so that when I shut my book, somebody will ask me a question or take my test and I'll appear for the test. ऐसा पढ़ें कि हम टेस्ट में आंसर लिख सकें. That attitude has to be there. Plain reading will not help. It is not a story or fiction book. सेकेंड है निमोनिक्स. निमोनिक्स को लेके ना एक गलत फहमी होती है कि निमोनिक्स हम लॉन्ग टाइम याद रखेंगे. नहीं, निमोनिक्स ओनली हेल्प यू इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टाइम रिकॉल, ठीक है. निमोनिक्स का एडवांटेज, इट गिव्स यू शॉर्ट टर्म मेमोरी. लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा क्योंकि निमोनिक भी तो भूलते रहोगे, निमोनिक के फुल फॉर्म्स भी भूलते रहोगे, बट इट हेल्प्स इन रिकॉलिंग. जैसे अभी मैंने क्या बोला, यू हैव रेड अ टॉपिक विच कंटेन्स लेट्स से 5 points, यू मेड अ निमोनिक आउट ऑफ इट एंड आप शट इट डाउन एंड देन निमोनिक से क्या होगा, वो 5 पॉइंट याद आएंगे. अदरवाइज तुमको 5 में से सिर्फ 3 पॉइंट याद आएंगे. निमोनिक विल हेल्प यू टू रिकॉल ऑल द 5 points. शॉर्ट टर्म मेमोरी में हेल्पफुल होता है और एग्जाम के बाद तो रिवाइज करना ही पड़ेगा निमोनिक्स को. थर्ड, हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग. ये मतलब कितना भी बोलो कम है. मैनी स्टूडेंट्स थिंक कि सर कलर बुक्स होती है आपकी, उसमें तो ऑलरेडी रेड किया हुआ है, अंडर कीवर्ड्स रेड किए हुए रहते हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, कलरिंग किया हुआ है. अरे वैसे नहीं होता. वो ठीक है, कलर बुक है तो क्या हो गया, तो कलर बुक के ऊपर भी हम लोग हाईलाइटर बिल्कुल चला सकते हैं. आप हाईलाइट करो ना. हाईलाइट करने से, अंडरलाइन करने से क्या होता है, यू आर एक्टिवली एंगेज विथ योर नोट्स. ये नोट्स ना तुम्हारे दिमाग में प्रिंट होने चाहिए, पेपर पे नहीं, दिमाग में. तो एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा तुमको उसके साथ, ठीक है. तो उसमें बहुत हेल्प करता है. की सेंटेंसेस को आप हाईलाइट करो और मेमोराइज करना चालू कर दो. टेबल्स एंड चार्ट्स. टेबल्स एंड चार्ट्स तो स्टूडेंट्स कम टीचर ज्यादा बनाते हैं. मैं इस पे भी आऊंगा कि तुम लोग कैसे कर सकते हो. टेबल एंड चार्ट क्या करता है ना, पूरे कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के क्लैरिटी में पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर देता है, विच मेक्स सुपर इजी टू अंडरस्टैंड. क्लैरिटी आ जाती है कॉन्सेप्ट में और पॉइंट्स में, तब लॉन्ग टाइम तक हेल्प करने में फायदा होता है. प्लस एक और बात है, इट हेल्प्स यू इन प्रेजेंटेशन. अगर आप एग्जाम में कोई कोई टॉपिक तो टेबल या चार्ट बना सकते हो, अदरवाइज नहीं तो टेबल चार्ट की हेल्प से आप बुलेट वाइज तो आंसर लिख सकते हो ना, तो आंसर प्रेजेंटेशन बहुत फायदा होता है. नंबर 5, मार्जिनल नोट्स. Whenever you are watching the classes or you are preparing the subject, बगल बगल में ना, जैसे बुक पढ़े, पैराग्राफ पढ़ा, बगल बगल में अपने नोट्स लिखो. सर क्यों लिखो, इसका एक रीज़न है. जब तुम उस टॉपिक को पढ़ के बगल में कुछ नोट्स लिखना चाहते हो तो तुम्हारा माइंड जो है ना वो उस टॉपिक को समराइज करता है. और जब तुम्हारा माइंड मेहनत करता है ना कि चलो इसकी मैं समरी बनाता हूँ, बगल में लिखता हूँ, जैसे माइंड ने मेहनत किया उसको याद हो गया. हम टीचरों को इतना सारा डेटा याद कैसे रहता है, बिकॉज हम जब पढ़ते हैं तो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं. अब आप लोगों को जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो हम लोगों के माइंड में वो वर्क करना चालू कर देता है कि ये टॉपिक ऐसा है.
और वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से याद होता है कि हमारी मेमोरी बहुत लॉन्ग टर्म होती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आप पाओगे कि दे हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म रिटेंशन पावर फॉर वट एवर सब्जेक्ट दे आर टीचिंग। लॉन्ग टर्म रिटेंशन, भूलते नहीं जल्दी से, क्योंकि सर वो जब खुद का दिमाग चला लिया ना पढ़ाते वक्त, तो फिर तो बात ही अलग है। तो लिखो मार्जिनल नोट्स बगल में, वहाँ पे यू आर अप्लाइंग योर ओन माइंड इन समराइजिंग इट, ठीक है। डायग्राम प्लस मार्जिनल नोट्स रिवीजन में भी हेल्प करते हैं, किताब बहुत ईजी हो जाती है। डायग्राम्स, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पढ़ोगे टेक्स्ट में आपको समझ में नहीं आएगा, पर डायग्राम के मैनर में आराम से याद होता है। तो ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम, टीचर्स ड्रॉ डायग्राम, यू ऑल्सो ट्राई टू मेक डायग्राम्स। डायग्राम से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट होता है डायग्राम से। ओके, कॉपी नोट्स, यस, कॉपी नोट्स के बारे में मुझे कुछ बोलना है। देखो, मेक योर ओन नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहता हूं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके दो जबरदस्त रीजन है। जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो टीचर लोग तो आपको बुक दे रहे हैं, बुक में टीचर के नोट्स बनाए हुए, बहुत ही शानदार नोट्स है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। फिर क्लास में भी कॉपी में लिखाया जाता है तो नोट्स हैं। पर जब तुम खुद अपने लिए नोट्स बनाते हो, व्हेन आई बिगैन दिस वीडियो आई टोल्ड यू एवरी स्टूडेंट हैज हिज हर ओन यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, समझ में आया, सबके अपने हैं। तो जब तुम खुद अपने नोट्स बनाते हो ना, उसी टीचर के नोट्स को यूज करो ना, यूज द टीचर्स नोट्स एंड देन मेक योर ओन नोट्स। तो जब तुम अपने नोट्स बनाते हो तो दो तीन फायदे होते हैं। एक तो आप उस टॉपिक के साथ और टाइम स्पेंड करते हो, लंबा टाइम स्पेंड करते हो थ्योरी टॉपिक के साथ, तो वो याद होने लग जाता है। याद कोई चीज़ होती है तभी जब आप टाइम स्पेंड करते हो। तो मतलब जब आप नोट्स बना रहे हो, सोच रहे हो, लिख रहे हो, तो मतलब सेट होने लग जाता है ब्रेन में, इट यू स्टार्ट रिमेंबरिंग थिंग्स। नेक्स्ट, एक जब आप लिख रहे हो ना उसको, तो एक राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी नेचुरल कोर्स में हो रही है। व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, यू हैव मेड राइटिंग प्रैक्टिस सिस्टमैटिक। सी, डोंट डू रैंडम राइटिंग प्रैक्टिस, एक रैंडम थोड़ा बहुत इधर उधर लिख लिया, उसको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं बोलते। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हो तो मेक इट अ सिस्टम, कि वो अपने आप हो जाए। सिस्टम तभी होगा जब आप अपने कॉपी नोट्स खुद बनाना चालू करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिकली एक राइटिंग प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के तुम लॉन्ग टाइम तक कोई टॉपिक समझ नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, याद नहीं रहेगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इज्जत दो, रेस्पेक्ट करो। कोई भी टॉपिक में कभी अगर अटक जाओ तो ये मत सोचो छोड़ो ना यार, इसको इतना टफ है, कौन माथा लगाएगा, ऐसे कर लेते हैं ना। नहीं, समझो उसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई ना कोई होगा जो तुमको समझा देगा, किसी से हेल्प ले लो, टीचर से पूछ लो, पर समझ लो। समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, इतने डिफिकल्ट होते हैं जहाँ स्टूडेंट लोग बस ब्लेटेंटली ऐसे रट्टा मार के निकाल लेते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो वो तरीका सही नहीं है। यू अंडरस्टैंड इट, अगर वहाँ कोई चीज़ लिखी है तो उसका मतलब है समझो। आस्क समबडी, नो टेक हेल्प फॉर पीपल, ठीक है, इंटरनेट का हेल्प ले लो, पर समझो। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म। लैंग्वेज कमांड, लैंग्वेज कमांड से हम क्या समझते हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम फैंसी इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल सब्जेक्ट लैंग्वेज। एवरी सब्जेक्ट हैज इज ओन सेपरेट लैंग्वेज। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, उसकी एक अपनी जार्गन होती है, उसको हम लोग पार्लेंस या जार्गन बोलते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज। जैसे डॉक्टर्स की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, एक अलग उनका पूरा डिक्शनरी होता है कि ये वर्ड्स हैं, तो हर सब्जेक्ट का अपना होता है। तो जब आप बार बार एक्सटेंसिवली रीडिंग करते हो ना, तब वो लैंग्वेज आपके अंदर जाती है। मैं कई बार क्लास में बोलता भी स्टूडेंट लोग को कि एग्जाम के ठीक पहले जब आप 30 आवर्स तक लगातार रिवाइज करते हो ना, तो जादू होता है, मैजिक होता है। बिकॉज 30 आवर्स तक अनइंटरप्टेड विदाउट डिस्ट्रैक्शन किसी और सब्जेक्ट के बारे में बिना सोचे आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, तो वो लैंग्वेज और जार्गन आपके अंदर जोर जोर से दौड़ने लग जाता है। फिर जब आप एग्जाम में पेपर लिखते हो, वो ऑटोमेटिकली निकलेगा, स्पाइडरमैन की तरह से पुश करके अपने आप पेपर पे लैंग्वेज निकलता जाएगा और मार्क्स तो बढ़ेंगे उससे। लास्ट, लीवरेजिंग इफेक्ट, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सपोज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स से दिस इज आवर सिलेबस। आपको ना फुल सिलेबस याद नहीं करना है। आई विल से लर्न ओनली 50%। पीपल थिंक दैट मेमोराइज करने के लिए पूरा रट्टा, नहीं, लर्न 50%, बैलेंस 50% अपने आप हो जाएगा सर। वो लीवरेजिंग इफेक्ट होता है। जैसे अभी मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अगर परफेक्ट रट्टा की बात करूँ तो मुझे केवल 50% ऑफ द सब्जेक्ट ही रट्टा हो सकता है। अरे मुझे क्या, किसी भी टीचर को धरती पर उठा लो, वो अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, उनको उस सब्जेक्ट का 50% ही एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम याद रहता है।
वो 50% ही बार बार याद करते रहते हैं। बैलेंस 50% टेक्स केयर ऑफ इट सेल्फ, बिकॉज वो आपको ना सब्जेक्ट की एक क्या बोलते हैं ना, सब्जेक्ट की एक लाइन एक होता है नब्स पकड़ ली, वो सब्जेक्ट की एक नब्स पकड़ में आ जाती है। 50% से काम हो जाएगा। अगर तुम 50% लर्न कर लोगे ना, तो बैलेंस 50% में तुम ओन लैंग्वेज में लिखो, एकदम अपना चलेगा। ओन लैंग्वेज लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। योर ओन लैंग्वेज विल बी वेरी क्लोज टू द बुक लैंग्वेज। ओके, ठीक है। तो दीज आर द 10 पावरफुल लर्निंग टिप्स। मैं बोलूँगा ये 10 पावरफुल लर्निंग टिप्स की इसकी लिस्ट मैंने बना रखी है, नीचे टाइमलाइन में देख सकते हो। इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, फॉलो करो। अच्छा, हो सकता है कि ये 10 टिप्स में कोई स्टूडेंट होगा जिसके लिए 9 नंबर टिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई होगा जिसके लिए 2 नंबर टिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीक्वेंसिंग है ये भी तुम अपने हिसाब से चेंज करो। यू कैन फिल्टर इट आउट। तुम टॉप 10 में से अपने काम का तुम देखो कि भाई कौन कौन सा मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, वो मुझे करने की जरूरत नहीं, हटाओ। 5 सेलेक्ट करो, सेलेक्ट 5 टॉप फॉर योर सेल्फ आउट ऑफ दीज 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। तुम ये 10 टिप्स को सोचो, दिमाग लगाओ, और फिर देखो कि तुम पर कौन कौन से ऑलरेडी तुम कर रहे हो, वो उस पर माथा लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी तुम कर रहे हो। कौन से वो 5 टिप्स हैं तुम्हारे लिए जो तुम अगर करना स्टार्ट कर दो तुमको डेफिनेटली पावरफुल लर्निंग होगी। और वो 5 टिप्स का लिस्ट बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो, बाकी स्टूडेंट्स लोग भी सीखेंगे कि भाई हमें तो ये 5 पॉइंट्स मिले हैं, या मेरा ये टॉप 3 पॉइंट्स है, मुझे इस पे काम करना है, तो मेरी लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो सकती है। तो ये एक थोड़ा सा होमवर्क की अच्छा चीज़ है, दूसरों को भी हेल्प होगा। डू इट। थैंक यू।